नमस्कार। आज दिन भर भारत और पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरीज पानी बिलोते रहे, यानी पानी का मंथन करते रहे, इस उम्मीद में कि कभी न कभी तो समाधान का अमृत निकलेगा ही। बातचीत के बाद हमारी फॉरेन सेक्रेटरी निरुपमा राव बोली, लेकिन कम बोली। बातचीत के बाद पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी सलमान बशीर बोलना शुरू हुए तो बोलते चले गए। कश्मीर से लेकर जलदीप कपूर तक और भारत सरकार से लेकर पाकिस्तान में चल रही दहशतगर्दी तक सलमान बशीर ने भारतीय मीडिया के सामने एक लंबा चौड़ा लेक्चर दे डाला, जिसका लहजा यकीनन तल्ख था। ऐसा महसूस हुआ कि बातचीत से पाकिस्तान को कुछ हासिल नहीं हुआ है। पाकिस्तान के लिए ऑल इज नॉट वेल। फॉरेन सेक्रेटरी स्तर की बातचीत में पाकिस्तान ने पानी और बलूचिस्तान का मसला उठाया तो भारत ने मुंबई पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। भारत ने पाकिस्तान को 3 और डॉसियर भी सौंपे हैं। इनमें एक इलियास कश्मीरी पर है, दूसरा 26/11 के हमले पर है और तीसरा 17 और दहशतगर्दों पर। 26/11 से जुड़े डॉसियर में पाकिस्तानी सेना के मेजर इकबाल का भी नाम है। ये वो मेजर नहीं है जिससे 26/11 वाले आतंकवादी फोन पर मेजर जनरल साहब कहकर बात कर रहे थे। यानी जब तक 26/11 का मसला हल नहीं होता, बातचीत आगे कैसे बढ़ेगी। And as far as Hafiz Saeed is concerned, we have once again reiterated the need for persons. जहां तक हाफिज सईद की बात है तो पाकिस्तान को उसके भारत विरोधी एजेंडे पर रोक लगाने की जरूरत है। हाफिज जैसों के कारण बातचीत और विश्वास का माहौल नहीं बन पाता है। Control to be put on those activities and the need for effective action to be taken against such individuals. पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी सलमान बशीर कह रहे हैं कि वो भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं। My effort to come here on the invitation of the Indian Foreign Secretary. इस बातचीत के जरिए हमने दोनों देशों के बीच आई दूरियां कम करने की कोशिश की है। खुले दिमाग से मुद्दों पर चर्चा हुई। हम भारत के साथ बेहतर रिश्ते के पक्ष में हैं। And also in a cordial atmosphere. लेकिन लगा नहीं कि पाकिस्तान अपने रुख से कुछ हटा है। बातचीत के बाद कोई साझा बयान भी जारी नहीं हुआ और बातचीत भी ऐसे माहौल में शुरू हुई जिसमें एक दूसरे पर यकीन नहीं है। तो क्या किसी मजबूरी में बातचीत हो रही है या पानी का मंथन करके उसमें से मक्खन निकालने की कोशिश हो रही है। मेरे साथ हैं दिग्विजय सिंह, आप विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपकी निगाहों में भारत और पाकिस्तान दोनों को इस बातचीत से क्या हासिल हुआ है। देखिए, मुझको तो इस बात को कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि ये बातचीत किसी दबाव में हुआ है, क्योंकि जो भारत का अपना स्टैंड रखे हुए था, जो अपना बयान जारी रखा था, उसमें अचानक ये परिवर्तन जो मुझे दिखा है, उससे मुझको समझ में नहीं आई कि ये बातचीत किस सिलसिले में और क्यों प्रारंभ की गई। लेकिन ठीक है, बातचीत हुई है, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि भारत आज भी कह रहा है कि जो बंबई में हुआ उसके लिए आप जिम्मेवार हो और इतने लोगों की एक लिस्ट है, फिरिस्त है, ये लोग आपके यहां से इन कामों को अंजाम देने में लगे हुए हैं जी। और पाकिस्तान उसको मानने को तैयार नहीं। एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं, हालत में मुश्किल जब परवेज मुशर्रफ भारत आए थे तो आपको उनके साथ अटैच किया गया था। क्या जी, मैं मिनिस्टर इन वेटिंग था। क्या पाकिस्तान को सही जानकारी है भी भारत के सरोकारों की या भारत के बारे में? अब देखिए, मैं एक घटना का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। जब राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ यहाँ आए और उनका राष्ट्रपति भवन में सलामी वगैरह होने के बाद हम राजघाट जा रहे थे और राजघाट जाते समय एक 30 जनवरी लेन उनको दिखा, तो हमसे पूछा, दिग्विजय जी, यहाँ पर डेट के नाम से रोड तय होते हैं क्या? हमने कहा नहीं, ये वो जगह है जहाँ महात्मा गांधी की हत्या हुई थी। 30 जनवरी का दिन था और यही उनका मकान था, बिड़ला का उस घर जिसमें उनकी हत्या हुई। उस पर परवेज मुशर्रफ साहब हमसे पूछे, ये बताइए कि हाँ, उनकी हत्या चाकू से हुई थी या गोली से हुई थी? तो मैंने कहा कि उनकी हत्या न चाकू से हुई न गोली से हुई, वो तो पाकिस्तान के लिए शहीद हो गए। उन्होंने पूछा, कैसे पाकिस्तान के लिए कैसे शहीद हो गए? तब मैंने मुझे बताया कि तब उस समय एक ऐसा मसला आया था जिसमें जो हमारा स्टेट सीक्रेट का कुछ पैसा ट्रेजरी में लंदन में था और उस पैसे को पाकिस्तान दिलवाने के लिए, वो 50,000 रुपया से ज्यादा नहीं था, 50,000 करोड़ रुपया था, उसको दिलवाने के लिए अपने महात्मा गांधी ने दबाव डाला और वो पैसा पाकिस्तान को दे दिया गया और इसलिए एक हिंदू फैनेटिक ने उनकी हत्या कर दी। तो जो आप कहानी, जो आपने किस्सा बताया, उससे भी जाहिर होता है कि हमारी जो संवेदनाएं हैं, सेंसिटिविटीज हैं,
उसको लेकर और हमारे बारे में जानकारी को लेकर कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं आप पर दोबारा वापस आऊंगा किसी और मसले पर आपसे सवाल पूछने के लिए। वैसे इसी मसले से जुड़ा है आज का न्यूज पॉइंट। न्यूज पॉइंट में आज का सवाल है कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच हुई बातचीत का कोई नतीजा निकलकर सामने आएगा। जवाब के लिए एनपी येस और नो लिखकर 5638 पर एसएमएस करें। हमारे साथ खास मेहमान होंगे जेसी शर्मा, पूर्व सचिव विदेश मंत्रालय, जनरल वीपी मलिक, पूर्व थल सेनाध्यक्ष, और खुर्शीद महमूद कसूरी, पूर्व विदेश मंत्री पाकिस्तान। ऐसा नहीं कि पानी का यह मंथन सिर्फ फॉरेन सेक्रेटरीज की बातचीत के दौरान हुआ, हमारी संसद में भी हुआ। महंगाई के मुद्दे पर बहस की मांग रखने वाली बीजेपी के अपने ही सांसद बहस के वक्त राज्यसभा में मौजूद नहीं थे। लोकसभा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच महंगाई के मुद्दे पर जल के पानी के मंथन की कवायद हुई। इस मंथन में देवता कौन थे, दानव कौन थे, इस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन यह जल मंथन हुआ जरूर। अब महंगाई बीजेपी को भी परेशान करने लगी है। लखनऊ में बीजेपी के नेता कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और चंडीगढ़ में बीजेपी से जुड़े किसान। संजय निरुपम गलत नहीं बोल रहे होंगे, लेकिन सुषमा स्वराज की इस मांग पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि चीनी कंपनियों का मुनाफा अचानक बढ़ने की जांच हो। वाकई देश जानना चाहता है कि आखिर किसके कहने पर चीनी का आयात और निर्यात, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट एक साथ हो रहा था। बेशक निशाने पर कृषि मंत्री शरद पवार हैं, लेकिन महंगाई के मसले पर पानी में मंथन हो रहा है। पानी के इस मंथन से क्या निकलेगा? मेरे साथ है दिग्विजय सिंह, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस की क्या मजबूरी हो सकती है कि इकोनॉमिक सर्वे में स्पष्ट कहा गया कि एक मंत्री जिम्मेदार है एक साथ चीनी के आयात और निर्यात का, इशारा शरद पवार की तरफ है। कांग्रेस की क्या मजबूरी हो सकती है उनको कैबिनेट में बनाए रखने के लिए? बहुत धन्यवाद आपका दिग्विजय सिंह, आप हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स रह चुके हैं। वैसे यकीन अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सामूहिक होती है, कलेक्टिव होती है, तो इतनी बड़ी बात होगी कि चीनी का जिस वक्त इंपोर्ट हो रहा था, आयात हो रहा था, उसी वक्त निर्यात भी हो रहा था और महंगाई की वजह यह अब सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं। दिन के जिस वक्त सुषमा स्वराज, संजय निरुपम और शरद यादव जैसे बहादुर शब्दों के जरिए संसद में अपने जौहर दिखा रहे थे, दिल्ली के नजदीक गाजियाबाद में शहीद कैप्टन देवेंद्र सिंह जस का अंतिम संस्कार हो रहा था। ये हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और कैप्टन देवेंद्र सिंह जस जैसे शहीदों की बहादुरी का नतीजा ही है कि हम आजाद हैं जीने के लिए और हमारे नेता आजाद है शब्दों की बहादुरी के लिए। शहीद कैप्टन देवेंद्र सिंह जस की उम्र 26 साल थी, सिर्फ 26 साल। कैप्टन देवेंद्र सिंह जितने बहादुर थे उतनी ही उनकी मां हैं। कश्मीर में आतंकवादियों का मुकाबला करते करते शहीद हुए कैप्टन देवेंद्र सिंह को विदाई देते वक्त उनकी मां की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर गर्व भी था। देवेंद्र सिंह जैसे बहादुरों का इतिहास रहा है देश में। 1962 की लड़ाई में मेजर शैतान सिंह की शहादत को कौन भूल सकता है, वो कुमाऊं रेजिमेंट से थे। 1965 की लड़ाई में हवलदार अब्दुल हमीद ने पाकिस्तान के कई पैटर्न टैंक उड़ा दिए। हवलदार अब्दुल हमीद को भी शहादत नसीब हुई। एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों ने 1971 की लड़ाई में अकेले ही श्रीनगर के एयरबेस को बचाया। पाकिस्तान की बमबारी के बीच वो बहादुर अकेले ही लड़ाकू विमान लेकर उड़ा और पाकिस्तान के सेबर जेट्स उड़ाने शुरू कर दिए। शहीद होने के बाद उनको परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूची लंबी है। अरुण खेत्रपाल, विक्रम बत्रा, अनुज नैयर, सबने देश के लिए शहादत दी। सबको हमारा सलाम। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद रोज की तरह खूबसूरत गाना। और देश में असली तो 4 शंकराचार्य होने चाहिए, लेकिन नकली शंकराचार्यों की कोई गिनती नहीं। पिछले करीब 25 साल में जैसे जैसे राजनीति में धर्म का इस्तेमाल बढ़ता गया, वैसे वैसे धर्म की नई नई दुकानें भी खुलनी शुरू हुई। अभी 20 साल पहले तक भगवे रंग की टी शर्ट और भगवे रंग का बम्यूडा पहनकर, जिसके एक तरफ नाइकी लिखा हो, दूसरी तरफ बम बम भोले लिखा हो, इस तरह की भगवा पोशाक पहने हुए, कंधे पर रंग बिरंगी बहंगियां या कांवड़ उठाए हुए हजारों की तादाद में हाईवेज पर ट्रैफिक जाम करते हुए कांवड़िए किसने देखे थे? किसने देखे थे वो तथाकथित धर्म गुरु और वो साध्वियां जो धर्म के नाम पर वोट की राजनीति करते हों? और किसने देखे थे नकली शंकराचार्य? 2 या 5 या 10 नहीं, बल्कि सैकड़ों की तादाद में नकली और फर्जी शंकराचार्य।
हरिद्वार में चल रहे कुंभ में पहला शाही स्नान अमन चैन से हो गया, लेकिन अगला शाही स्नान अमन चैन से हो पाएगा क्या? द्वारिका पीठ के शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती चाहते हैं कि कुंभ मेले में नकली शंकराचार्यों से सारी सुविधाएं वापस ले ली जाएं। इस देश में 4 ही शंकराचार्यों को असली माना जाता है। ये उन पीठों के हैं जिनकी स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी। ये हैं वेदांत ज्ञान पीठ श्रृंगेरी कर्नाटक, कालिका पीठ द्वारिका गुजरात, ज्योति पीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड और गोवर्धन पीठ जगन्नाथपुरी उड़ीसा। एक कांची पीठ भी है। जब तक कांची पीठ के शंकराचार्य हत्या की साजिश के आरोप में जेल नहीं गए थे, कई पत्रिकाएं उनको भारत का सबसे ताकतवर आदमी बताती थीं। लेकिन आजकल वो कहां हैं, किस हालत में हैं, किसी को मालूम नहीं। उनसे ज्यादा तो लोग अब उन शंकराचार्यों को जानने लगे हैं जिन्होंने दुकान की तरह अपनी अपनी पीठ खोल ली है और खुद को शंकराचार्य घोषित कर दिया है। सेल्फ स्टाइल शंकराचार्य, इनमें से कुछ हैं प्रयाग पीठ, भानुपुरा पीठ वगैरह। देश में छोटे बड़े कुल 150 शंकराचार्य बताए जा रहे हैं। इनमें से 100 के करीब दक्षिण भारत में है और बाकी उत्तर भारत में। कुछ छुटभइये शंकराचार्यों ने तो सुना है अपनी यूनियन भी बना रखी है। नेताओं से इनका बढ़िया तालमेल होता है। कुछ नेता इनको पालते हैं और कुछ नकली शंकराचार्य छुटभइये नेताओं को पालते हैं। और अब आखिर में आपको होली की मुबारकबाद देते हुए खूबसूरत गाना फिल्म कोहिनूर से। इसे गाया मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने, गीतकार हैं शकील बदायूनी और संगीतकार हैं नौशाद। रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो, तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। खेलो खेलो उमंग भर रंग प्यार के ले लो, रंग लो तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। आज नगरी में रंग है, बहार है, गली गली देखो रस की फुहार है, गली गली देखो रस की फुहार है। ओ पिचकारियों में रंग भरा प्यार है, ओ पिचकारियों में रंग भरा प्यार है। इसी रंग में जीवन रंग लो, तन रंग लो, मन रंग लो। खेलो खेलो उमंग भरे रंग प्यार के ले लो, रंग लो तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। नाचो नाचो रे सखी रे होली आई रे, सखी रे होली आई रे। घर घर में रंगीली रुत छाई रे, घर घर में रंगीली रुत छाई। आज दुनिया ने मस्ती लुटाई रे, आशाओं का दामन रंग लो, तन रंग लो, मन रंग लो। खेलो खेलो रंग भरे रंग प्यार के ले लो, रंग लो तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। आज मुखड़े से घूंघटा हटा लो जी, और जरा सजना से अखियां मिला लो जी, जरा सजना से अखियां मिला लो जी। रंग झूठे मोरे तन पे न डालो जी, वो रंग झूठे मोरे तन पे न डालो जी। मन प्यार में साजन रंग लो, वो तन रंग लो, वो मन रंग लो। खेलो खेलो रंग भरे रंग प्यार के ले लो, रंग लो तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो। राधा संग होरी खेले रे बनवारी हो, खेले रे बनवारी हो। अंग अंग पे चलाए पिचकारी हो, अंग अंग पे
इसी उम्मीद के साथ कि हमारा आने वाला कल आज से बेहतर होगा। आपसे मुलाकात होगी होली के बाद नए अंदाज में और नए वक्त पर। तब तक के लिए होली मुबारक और नमस्कार।